हेलो गाइस, एक दफा फिर हाजिर है आपका अपना गरीब जोकर एंड पोकर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो और सुनाओ चीज़ों, क्या हाल चाल है? फिट हो? तो आज हम बात करेंगे इंडिया के 7 अमीर तरीन लोगों के बारे में जो कभी शो ऑफ नहीं करते। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इनके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहाँ शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर शामिल किया जाएगा। मशहूर कंपनी है वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति हैं जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोक नगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था।
हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5 करोड़ 87 my लाख God, रुपए करोड़ है। ये एक बेहद ही 87 चौंकाने वाला आंकड़ा My है। God, और इतना सब बहुत कुछ पा ज्यादा लेने के रकम बाद है भी यार, जिस तरह से वह एक सिंपल बिल्कुल। लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में। रजनीकांत। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है बिल्कुल सही कि बात। बहुत से लोग उन्हें पाकिस्तान भगवान का दर्जा पाकिस्तान में देते भी लोग हैं पसंद और करते उनके हैं। अलावा इसकी acting दुनिया भी के बहुत किसी ज्यादा भी अच्छी है। मूवी स्टार को इतना तकरीबन बड़ा ममालिक में सम्मान कभी भी नहीं रजनीकांत को दिया ना गया पसंद है। किया जाता है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं यह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलोर शहर में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल ये किया कूली भी था। रह और आपको चुके यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नजर मेहनत आते का हैं। सिला तो मिलता है। रजनीकांत हाँ, दुनिया के बिल्कुल। अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। अच्छा, इसके ये तो अलावा आज मैं पहले जरूरतमंद तो लोगों सुना। के लिए चैरिटी यार, करना, जेब से शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। बिल्कुल सही। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बहुत बढ़ते अच्छी हुए बात अब हम है बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। राहुल द्रविड़। वैसे दुनिया में बहुत अच्छा क्रिकेट को क्रिकेटर पसंद था करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, हाँ, मतलब वहीं उनके खिलाफ द्रविड़ एक स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बना खिलाड़ी हो। थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े। और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। बिल्कुल। और दोस्तों द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करना, बेंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती हैं। एक दिन और ये 22 वाकई में करोड़ बेहद रुपए। चौंकाने वाला आंकड़ा है। पर दरअसल दिन अजीम यार, प्रेम जी उन लोगों में से donation एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी बहुत यही अच्छी चीज बात है ये। उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल। बाकी आपके हिसाब से अगर लिस्ट में कोई रह गया हो तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। तो गाइस यहाँ पे होती है वीडियो एंड एंड बहुत अच्छा मैसेज भी था एक इसके अंदर कि इंसान जो जितना मर्जी अमीर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो जब तक गरीबों की मदद नहीं करेगा, वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तो दुनिया उसको
याद नहीं रखेगी। बिल्कुल सही बात है। और ये भी बहुत अच्छा मैसेज एक था कि बंदा जितना मर्जी अमीर हो जाए, जो जितनी मर्जी बुलंदी पे पहुंच जाए, लेकिन जो उसका पिछला होता है ना, जो पीछे से करके स्ट्रगल आया होता है, वो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वो अगर इंसान भूल जाता है तो फिर लोग, दुनिया उसको भूल जाती है। अब जो लोग, अब जैसे गूगल का CEO था, वो भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसने भी कितनी स्ट्रगल की। हाँ, रजनीकांत हो गया, ठीक है, वो भी एक कंडक्टर था, एक कूली का काम करता था, लेकिन उसका मेहनत इतनी की है, उसके बाद इतना पैसा अल्लाह ने उसको दिया, इतनी उसने पैसा कमाया है कि जब वो शूटिंग के लिए जाता था या उसकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, नुकसान होता था, प्रोड्यूसर को पैसे खुद से अपनी जेब देता पैसे देता था, उनका नुकसान पूरा करता था। और कोई भी मतलब इंडिया में जिस तरह ऐसा बता नहीं, रहे मेरा हैं, नहीं ख्याल कि कोई ऐसा करता होगा। हाँ, कि इंडिया में कोई मसला हो जाए, कोई भी आफत आ जाए, तो वो इतने लोगों की पहली मदद, मतलब गवर्नमेंट से पहले ही मदद करने के लिए पहुंच जाते थे कि अभी इतना उनके पास पैसा था। और साथ ये थे कि अच्छे लोग थे ये, कि उनकी हेल्प के लिए पहले ही पहुंच जाते थे। क्यों जोकर? बिल्कुल सही बात है पोकर, लेकिन गरीबों की वैसे मदद करना एक बहुत बड़ा सवाब भी है। अगर आप गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद बिल्कुल। करेगा। अब जिस तरह वो टाटा वाले कंपनी के जो ओनर है, उसकी कितनी अच्छी बात है, उसने 65% शेयर गरीबों में बांटा हुआ है पहले ही। वो कमाई का जो सा उसका प्रॉफिट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, हाँ। वो उसने गरीबों के लिए निकाला होता है, और अपने जो जाती पैसे हैं उसमें से भी हेल्प कर रहा है उनकी उसमें से भी कर रहा है। और नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो 10 रुपये भी देते हुए किसी को, गरीब को सोचता है। 100 दफ़ा सोचता है। बिल्कुल। तो गाइस, वो यहाँ बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत मज़े की थी। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि और भी इसके अलावा कोई लोग हैं इंडिया में जो इस तरह की हेल्प करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। बाय बाय।